ऊपर से लेकर नीचे तक सबको एक मैसेज देना चाह रही हूँ। चाहे हो सकता है मेरा मैसेज गलत भी हो, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गलत किसी को ना बोलूँ, लेकिन हो सकता है किसी को बुरा भी लग जाए, तो उसके लिए मैं क्षमा प्राप्ति भी हूँ। सबसे पहले तो मैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, जिनका पूरे देश में बोलबाला है, आज अगर एक छोटे से बच्चे को भी पूछोगे कि ये कौन है, तो वो बोलेंगे मोदी जी हैं। ठीक है, मोदी जी आपका पूरे देश में बोलबाला है। उत्तराखंड में अगर आप आते हो तो सारे उत्तराखंड एक इकट्ठे हो जाते हैं। तो मेरा एक सवाल है मोदी जी से, जब आपके सांसद आपके साथ बैठते हैं, जब भी आपकी बैठक होती है, क्या वो आपके सांसद आपको नहीं बताते कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? ये बड़ी विडम्बना है ये कि हमारे उत्तराखंड से ये 5 सांसद होंगे शायद, यहाँ से इतने सांसद हमारे पूरे उत्तराखंड से हैं। ये जब वहाँ सांसद में जब ये बैठते हैं तो ये लोग मीटिंग में क्या सवाल रखते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो मेरा यही बनता है, ये सवाल पूछते क्या है? ये अपने उत्तराखंड के बारे में बताते हैं या बाहर अमेरिका के बारे में बताते होंगे? बड़ी विडम्बना है ये कि आपने आज तक अपने उत्तराखंड के जो ये रोड, इतनी पुरानी रोड है, इस रोड के बारे में आपने चर्चा ही नहीं करी क्या? और अगर चर्चा की है तो माननीय मोदी जी, आपने उसमें अपना क्या राय? कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता। ठीक है, मैंने भी मान ली ये बात कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा, लेकिन उसके जो जज होते हैं उन्हें कौन बिठाता है? वो अपनी काबिलियत पे बैठते हैं तो ठीक है, किसके लिए बैठे हैं? सही फैसला लेने के लिए। आप कह रहे हो कि इतने सालों से हमारी जो फाइल है वो पेंडिंग है। ऐसा क्या है इस फाइल में? कितने सबूत चाहिए उनको? किसी का मर्डर तो यहाँ हुआ नहीं है कि आपको सबूत चाहिए किसी ने देखा कि नहीं देखा है? ये रोड का मुद्दा है और आपने इसकी फाइल दबा दी। हमारे देश के इतने सारे वकील हैं, आप सारे वकील एक बार एक हो जाइए ना। पैसा तो आपने हर बार कमाना है, फीस आपने हर बार लेनी है। इस बार समाज के लिए निस्वार्थ एक केस अपना निस्वार्थ लड़ लीजिए। सवाल है मेरा हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी से। इससे पहले जो मुख्यमंत्री रहे, मेरा तो उनसे भी सवाल है कि आपने भी 1-1 साल, 1.5 साल, 6 महीने आपने भी जितनी भी आपने मुख्यमंत्री पद पर आप बैठे हो, किया तो आपने भी कुछ नहीं है। अगर आप करते, थोड़ा बहुत भी अगर आप करते तो शायद आगे कुछ हो पाता, लेकिन आप भी सोते रहे। उत्तराखंड में एक ही गाना बजता है, धामी धामी धामी। अरे धामी तो पता नहीं कितने होंगे, अगर आप देखोगे तो जिस क्षेत्र से, वो क्षेत्र से पता नहीं कितने धामी होंगे। लेकिन बात यह है कि आप मुख्यमंत्री बन गए इसलिए आप धामी हो गए, नहीं तो आपको भी कोई नहीं पूछता। इससे पहले किसी ने धामी नहीं बोला। आप कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलते हो, हम कई बार सोशल मीडिया में देखते हैं, मिलते हैं उनसे, तो आप अपने राज्य के बारे में क्या बताते हो? क्या आपने कभी बताया कि मेरे राज्य में लालढांग चिल्लरखा जो रोड है इतने सालों से ये पेंडिंग है और मुझे इस रोड के लिए करना है कुछ? क्या आपने कभी ये बात रखी है? वो नेता कहाँ है जो नेता राम मंदिर बनने के लिए घर घर चंदा मांगने गए? तो घर घर चंदा मांगने गए कि हम जो राम को लाएंगे हम उसको लाएंगे। हमारे उत्तराखंड के जितने भी विधायक हैं, सारे विधायक, जब कभी कोई राजनीतिक मुद्दा होता है, राजनीतिक कोई प्रोग्राम होता है, तो मुझे हमारे हरिद्वार में, कोटद्वार में जगह जगह के विधायक नजर आते हैं। कहाँ से है? कोई कहता खटीमा से, कोई कहता कोई से, पता नहीं कहाँ कहाँ के विधायक यहाँ आते हैं। इसका मतलब आपको अपनी पार्टी से बहुत प्यार है, आप अपनी पार्टी के लिए अपने देश के किसी भी कोने में जा सकते हो। तो आज इस आंदोलन के लिए हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं उन युवाओं की बात करना चाह रही हूँ जो युवा कहते हैं कि मैं पार्टी का बहुत बड़ा कार्यकर्ता हूँ। ठीक है, आप हो कार्यकर्ता, लेकिन इस आंदोलन में आप क्यों साथ नहीं दे रहे? मैंने कई युवा देखे हैं जो शादी करने के बाद तुरंत अपनी पत्नी को नेता के बगल में खड़ा करते हैं और कहते हैं जी नेता जी ये मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी। बताइए, तो आज इस आंदोलन में अपनी पत्नी को लेके आइए ना साथ में। भाई परवीन थापा ने हमें उस अंधेरे में वो ज्योति दिखाई है जो एक आग का रूप आज ले चुकी है, और इस आग की लपटें सभी जगह जा चुकी है, चाहे वो नेताओं के पास हो, चाहे वो किसी संगठन के पास हो, चाहे वो हमारे उत्तराखंड से हो या उत्तराखंड के बाहर तक ये लपटें जा चुकी है कि देखो इनको वोट दिया था, इसलिए दिया था कि आप हमारी आवाज बनना, जब हमें जरूरत पड़े तो आप अपने क्षेत्र की आवाज बनना। खाली ये नहीं बोला था कि आपको वोट दे दिया और आपने ले लिया, छोड़ो कमीशन रोड पे मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम समाज के लिए कुछ नहीं। अगर समाज ही नहीं रहेगा तो आप राजनीति किसकी बनाओगे? बताओ भाई, किसकी बनाओगे? जानवरों की बनाओगे राजनीति? क्या इंसानों की तो बनाओगे? जो चमचे आज सरकार के पीछे घूम रहे हैं, कल सरकार किसी और की बनेंगे, ये चमचे फिर वही नजर आएंगे। फिर ये किसी एक के तोड़ना है। ये तभी पहचाना कि मैंने ये तो तबला वाले ही है शायद। माँ सरस्वती आपके कंठ में विराजमान है, आप अच्छा गाना गाते हो, तबला बजाते हो, भगवान ने आपको एक आशीर्वाद दिया है, तो उस माँ सरस्वती का आप अपमान क्यों कर रहे हो?
क्यों अपने उस कंठ से गाना गाते हो, फिर उसी कंठ से आप अपने मुंह से गलत शब्द निकालते हो? क्यों निकालते हो शब्द? मानने की तो कोई सीमा ही नहीं होती, आप कुछ भी मान सकते हो। अभी यहाँ से कोई आदमी जाएगा, आप कुछ भी मान लो कि ये आदमी कहाँ जा रहा है, आपके दिल की बात है, आप कुछ भी मान लो। तो हम भी मानते हैं कि शायद आप लोगों को पैसा दिया होगा कि आप लोग सोशल मीडिया पे इस आंदोलन का विरोध करो। बात यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि किसी भी आंदोलन को अगर आगे बढ़ाने का काम होता है तो 2-4 लोग ही करते हैं उस आंदोलन को। उसमें इतनी ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है कि एक तरफ नकारात्मक शक्तियां चलती हैं। जब देश आजाद हुआ था उस समय भी नकारात्मक शक्तियां चली थी और सकारात्मक, 2 तरह की, गरम दल, कोई नरम दल, ये चलता रहता है। लेकिन इसकी धार को हमेशा चाहे 2 आदमी बैठे रहें, लेकिन ये निरंतरता बनी रहनी चाहिए, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं एक समाज में और शासन प्रशासन को हम संदेश देने का काम करते हैं। और 188 किलोमीटर रोड को अगर हमने काम करना है, उसको 62 किलोमीटर करना है, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे बैठना होगा और कहीं ना कहीं इस आंदोलन के माध्यम से हमें अपनी बात को निरंतर कहने की आवश्यकता है। और मैं कल एक यहाँ पे अधिवक्ता आए थे, कोई सती साहब, बिजली के ब्लॉगर के माध्यम से उन्होंने कहने का प्रयास किया है, मैं उनसे 100% सहमत हूँ कि इस रोड के लिए जो भी अगर बातें बनेंगी वो शासन और प्रशासन के माध्यम से और मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री के रास्ते ही इस रास्ता निकलना है। तो कहीं ना कहीं हमें, सिर्फ हम निमित्त मात्र लोग हैं और हमें इसके लिए निरंतरता चाहिए। और इसके लिए मैं कोटद्वार के समस्त जनों से आज आह्वान करना चाहता हूँ, उन्हें अपनी उपस्थिति, समय देश काल परिस्थिति के हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए, अपनी उपस्थिति देनी चाहिए, क्योंकि यह ये रोड एक व्यक्ति के लिए नहीं बनेगी, यह पूरे समाज के लिए, पूरे कोटद्वार ही नहीं, मैं तो कहता हूँ कि एक आंदोलन इसी प्रकार का रामनगर में भी बैठना चाहिए, एक निरंतर हरिद्वार में बैठ जाए। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि इससे प्रेशर बनेगा, और जब प्रेशर बनता है तो कहीं ना कहीं बातों को आगे बढ़ाने में हम सफल होते हैं। एक बिंदु और जोड़ना चाहता हूं कि पत्रों के माध्यम से कहने की एक नई सोच को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और किसी आंदोलन की अगर रीढ़, अगर आज तक हमने उसको पढ़ा है तो उसमें लेखन भी अपनी जगह एक बहुत बड़ा एक भूमिका का निर्वहन करती है। तो कहीं ना कहीं पत्रों का भी कहीं ना कहीं संज्ञान सरकार लेती है, एक रास्ता निकलता है। और रास्ता निकलने का एकमात्र निमित्त जो विषय है वह है लाल ढांग चिल्लर खाल, आज दो, अभी दो, लाल ढांग चिल्लर खाल मार दो। तो हम कहना चाहते हैं कि अपने अनुसार इस आंदोलन में आप सहभागिता का निर्वहन करें। 21 फरवरी 2021 से इस रोड को बंद करने का काम किया गया था, इसको ब्लैक टॉप जो करते हैं, जो उसको रोका गया था। तब से इस पर सरकार के द्वारा कोई भी पैरवी, और एक विषय और रखना चाहता हूँ कि इस विषय को स्पेशल जजों के माध्यम से आगे रखने का काम नहीं किया गया है, ये नॉर्मल एक प्रक्रिया के माध्यम से इसको आगे बढ़ाने का काम किया। हम चाहते हैं कि स्पेशल इसमें कोर्ट लगे, स्पेशल तारीखें इसमें निर्धारित हों, और राज्य सरकार एक जो पैनल है एलाइड जो वकीलों का, एडवोकेट्स का, उनके माध्यम से उसको बढ़ाने का अगर काम करते हैं, क्योंकि पूर्व सैनिक संघर्ष समिति का निरंतर इसमें अपना समर्थन है। और जब तक मैं यहाँ पे आप लोग हैं, हम लोग आप लोगों के साथ हैं, क्योंकि सैनिक कभी पीछे नहीं हटता है। हमें किसी को गलत बोलने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद संविधान की धारा 19A-B-C हमें जहां आंदोलन करने के लिए प्रेरित करती है, तो कहीं ना कहीं हमें उनके लिए डूज एंड डोंट्स भी देते हैं, ये करो ये ना करो। तो नहीं तो धड़कन किस काम की, अगर आज हम वतन, देश, राज्य और जनपद के काम न आए तो हमारी जिंदगी किस काम की। यहाँ पर एक ही लक्ष्य और एक ही नारा है, लाल ढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग बने हमारा। मैं उस टिहरी की बेटी हूँ जिसको कभी डुबाया गया था। मेरे अंदर बहुत बड़ी पीड़ा है कि टिहरी को भी कभी डुबाया गया था। क्यों डुबाया था? ये डाम बनाया था वहां की बसाई टिहरी पानी जुगता हुए कह की लगी होली नजर मेरे प्यारे टिहरी जवा जग जवा धर्म धैई छौला गौणो सुन लवा जग जवा है कोटि द्वारी वालो लाल ढंग वालो एकजुट एक मुट्ठ भेजवा एकजुट एक मुट्ठ भेजवा धर्म धैई झोला गौणो सुन लवा सबको एक छ संविधान फिर की लैक वे परेशान सबको एक छ संविधान फिर की लैक वे परेशान छन बरोबर हक सब देशवासी सब समान न्यो निसाब मांग करा जुल्म कतै ना सहा
कोटद्वारे वालों, लाल ढंगे वालों, रात खुल सवेरे भेगी उठा हिटा देर भे, भगते दगड़ा हिटा फिर ना बोल्या अबेर भे, भगते दगड़ा हिटा फिर ना बोल्या अबेर भे। न्यो निसाब मांग करा, न्यो निसाब मांग करा, जुल्म का तैना सहा, जुल्म का तैना सहा। मैती मुल्क सारू द्या धवड़ी लगा आगाड़ी बढ़ा, अपूर्ण भविष्य भी सजा समाज का भी काम आ, अपूर्ण भविष्य भी सजा समाज का भी काम आ। न्यो निसाब मांग करा, न्यो निसाब मांग कर, जुल्म का तैना सहा, जुल्म का तैना सहा। आचार संहिता के चलते शराब बांटते हैं, कबाब बांटते हैं और पैसा बांटते हैं। और जब इन्हीं भ्रष्ट नेताओं से हम बात करते हैं सड़क की, तो ये हमें कानून का पाठ पढ़ाते हैं। कानून को ताक में रखने वाले ये नेता लोग हमें कानून का पाठ पढ़ाते हैं। मैं बात करना चाहता हूँ सिस्टम से, मैं सिस्टम से पूछना चाहता हूँ, ये जो लालढांग चिलरखाल मार्ग जो है आपने इस पर कानून लागू कर दिया है, दूसरी तरफ जो ये नेता आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए ये पैसा बांटते हैं, इन पर कानून लागू क्यों नहीं होता? यदि इन पर कानून लागू हुआ होता तो ये आज BMW कार में नहीं तिहाड़ जेल में नजर आते। बात करना चाहूंगा वाइल्ड लाइफ के एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और शायद वकील भी हैं वो, उन्होंने कोर्ट में कहा कि मार्ग जो है ये लालढांग चिलरखाल मार्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके आप कागज सुप्रीम कोर्ट में लगाए हुए हैं, इसको आप बना लीजिए, लेकिन इसको डामर नहीं करना है, इसको काला नहीं करना है। और इनका नाम मैं अच्छी तरह जानता हूं, गौरव कुमार बंसल। इन्हें मैं साफ कहना चाहता हूं कि आपने ये लालढांग चिलरखाल मार्ग ये रोड देखा है कभी? इसकी लेंथ बता दीजिए आप, कितने नदी नाले इसमें बह रहे हैं, गुजर रहे हैं, आप इनकी संख्या बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि ये काली रोड पर जो है हाथी नहीं गुजर सकता है, वो डरता है। तो चलिए हरिद्वार मेरे साथ चलिए, आप देहरादून चलिए, हरिद्वार की गलियों में टाइल की सड़कें बनी हैं और मार्बल की सड़कें बिछी हुई हैं। इन्हीं गलियों में दिन में भी और रात में भी हाथी फूस उठाकर दौड़ता हुआ जा रहा है, वहां तो नहीं फिसल रहा है। आप काली रोड की बात कर रहे हैं, किस प्रकार की पैरवी कर रहे हैं आप? जब मैं सो रहा हूँ ना रात को, तो रात को भी मेरे को नींद नहीं आ रही, मेरे को 12-1 बजे तक देना वगैरह तो कुछ आता नहीं है, क्योंकि हम एक फौजी रिटायर हूँ और ना राजनीति के बारे में कुछ जानता हूँ। हमको तो ये सिखाया गया है कि भाई पाकिस्तान से एक फैर आती है तो तुम 10 फैर दागो, यही हमारे को सिखाया गया है। तो राजनीति के बारे में तो हमारे को कुछ पता नहीं है।